हे देयर वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियांका रॉकनरोल। साथ आप सबका स्वागत है। कुशल मंगल होंगे, मैं भी ठीक हूँ। यस गाइज, आज मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ आई हूँ ऑफ ओपिनियन दैट मैटर्स। एंड इसकी लाइक मोस्टली मैं चीज़ें को एनालाइज करती हूँ, चाहे सोचती हूँ क्या है तब आता है, बट ये जैसे सडनली स्ट्रक हुआ मेरे माइंड में। एंड दैट टू बिकॉज ऑफ आई वॉज हैविंग कन्वर्सेशन विथ वन ऑफ माई फ्रेंड्स yesterday and she told me about how much she used to judge herself। मतलब बहुत पहले की बात है, बट वो अपने आप को काफ़ी जज करती थी, ठीक है। एंड अभी भी जज करती है, बट अभी थोड़ा सा एटलीस्ट कम हो गया है लकीली। तो अब सीन ये है कि शी टोल्ड मी सम थिंग्स अबाउट हर स्कूल और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जहाँ पे शी टोल्ड कि कैसे उसने बिकॉज जस्ट इट वॉज वेरी स्मॉल थिंग एंड वेरी सिली डिसीजन पे उसने अपने आप को जज किया, इवन दो उसका कुछ इम्पैक्ट था नहीं उसकी लाइफ में, नॉट पर्सनली नॉट प्रोफेशनली, पर तब भी उसको लगा कि हाउ कैन शी टेक दैट डिसीजन, ठीक है। भले ही इट्स वेरी नॉर्मल, चाहे उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, बट तब भी उसको यही था कि हाउ कैन शी टेक द डिसीजन। तो मैंने सोचा कि अगर ये अपने आप को इतना जज कर रही है तो उसके थिंकिंग की प्रोसेस के हिसाब से लोग उसको कितना जज करते होंगे, है ना। एंड तब मुझे दूसरी बात ध्यान में आई कि फियर ऑफ बीइंग जज्ड बहुत ज़्यादा है। आई मीन इसकी बातों से तो मुझे कल रियलाइज़ हुआ कि कैसे है, बट इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं आई मीन जो ओपनली इस पर बात नहीं करते, बट इट्स रियली ग्रेट थिंग जो लोगों के माइंड में है, ठीक है। जस्ट बिल्ट इन है, बिल्ट इन द सेंस आई नो इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू बी, बट कुछ लोगों के दिमाग में होता है एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू नॉट थिंक अबाउट कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट देम। तो यही बात है। तो हाउ आई वॉन्ट टू रिलेट दिस थिंग इज़, मैंने आपको बताया था कि हाउ ट्रॉमा, डिप्रेशन और स्ट्रेस जो चीज़ें वो बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स नॉट वेरी नॉर्मल, ठीक है। जैसे आजकल के लोग मे भी नॉर्मलाइज कर रहे हैं, नॉट एवरी वन बट यू कैन सी द केसेस, ठीक है। तो मुझे उस टाइम पे लगता है कि जब वो पर्सन उस चीज़ में है, उस फेज़ में है ऑफ बीइंग इन डिप्रेशन, और जब उसके दिमाग में रॉन्ग थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, टू डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है, टू टेक समथिंग वेरी सीरियस स्टेप एंड ऑल। तो जब उस फेज़ में है तो ऐसा नहीं कि उसके पास कोई पर्सन नहीं है जिससे वो बात कर सके, या फिर ऐसा नहीं कि उसके पास वो वैसे लोग नहीं जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके, ठीक है। ओके, देयर माइट बी केसेस, ऑफ कोर्स इट्स नॉट ऑलवेज 100% वाला सीन। तो इट्स लाइक मुझे लगता है कि उनके पास लोग होते हैं, ठीक है, उनके पास वैसे भी लोग होते हैं जिन पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, बट द थिंग what makes them stop or what make them not go ahead and share that things are, उनको लगता है कि जिन पर ट्रस्ट करते हैं ना वो भी उनको जज करेंगे, बिकॉज हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि वो जो बात हमसे शेयर कर रहे हैं हम अपने पास रखें, हम किसी को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और अगर दोस्ती गहरी है, काफ़ी टाइम हो गया है इन बीइंग इन दैट बॉन्ड, और आप जानते हैं एक दूसरे को, तो एक टाइम के बाद फियर ऑफ बीइंग जस्ट भी कम हो जाता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भले ही आप उस इंसान कितना भी बहुत बड़ा बॉन्ड हो, ठीक है, एक पॉइंट पे आके ना अगर कुछ इंसिडेंट आपके दिमाग में बैठ गया है कि आप वहाँ पे गलत हो, या फिर आप वहाँ पे एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो, या फिर आपके अलावा डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हैं, उनके उनकी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व है, तो आप वो चीज़ चाह के भी ना उस इंसान से शेयर नहीं कर पाते हो, बिकॉज आपके अंदर फियर होता है क्या अगर क्या वो पर्सन मुझे जज करेगा, व्हाट इफ़ दैट पर्सन जज द पीपल इन्वॉल्व, जज माई पर्सनल लाइफ, या फिर जज हाउ डिफरेंट कैन आई बी इन सम सिचुएशंस, ठीक है। तो ये हो जाता है कि पीपल, भाई लोग आपको अच्छे दोस्त बन जाते हैं, दोस्त बन सकते हैं, आप ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ए पर्सन है और बी पर्सन फ्रेंड्स है तो वो लोग एक दूसरे के लिए ट्रस्टवर्दी भी हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, दे शेयर एवरीथिंग। पर अगर ए उस सिचुएशन में ऑफ बीइंग इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन में है, या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, या फिर उसके माइंड में कुछ थॉट चल रहा है, ठीक है, कि नहीं दिस इज़ इट, अब इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वाई ही इज़ नॉट रेडी टू गो एंड शेयर इट विद बी, जब उनका इतना अच्छा बॉन्ड है, जब वो ट्रस्ट भी करता है। ऐसा भी नहीं है कि वो बताएगा तो वो जाके अनाउंस कर देगा माइक में, या फिर वो घर वालों को बता देगा, या फिर कंप्लेन कर देगा समथिंग, ऐसा भी नहीं है। बट तभी जो उसको वहाँ पे स्टॉप कर रहा है ए को नहीं जाके बताने के लिए इज़ द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। उसको लगता है कि शायद उसका दोस्त जज कर लेगा,
उसको जज कर लेगा या फिर उसके फ्रेंड्स को, क्योंकि उसके हिसाब से वो मैटर नॉर्मल नहीं रहा। अगर उस चीज़ के बारे में वो इतना ज़्यादा सोच रहा है, इतने सारे लोग, इतने सारे नहीं, मतलब 1-2 लोग भी इन्वॉल्व है, उनकी पर्सनल लाइफ भी इन्वॉल्व है, तो इसको लगता है कि वो चीज़ बहुत बड़ी है एंड शायद इतनी बड़ी है कि जो दोस्त है, इतना अच्छा दोस्त है, वो भी उसे जज कर लेगा। तो मुझे बस ये बोलना था कि अगर आप किसी की ट्रू फ्रेंड हैं, ठीक है, एंड ट्रू फ्रेंड हैं, आपको उन पे ट्रस्ट है, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो समटाइम्स ट्रस्ट इज़ नॉट इनफ। आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि इफ़ यू शेयर एनीथिंग विथ मी, आप कितने भी वहाँ पे गलत हो, वहाँ पे सिचुएशन कितनी भी बिगड़ी हो, आई विल नॉट जज यू, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, आपको उस चीज़ से बाहर आने के लिए मैं हेल्प ही करूँगी या करूँगा। आई विल नॉट बी द वन जजिंग कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू, दिस एंड दैट। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ट्रस्ट एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ मैटर करेगी ना, वो आपका बिहेवियर है टुवर्ड्स दैट पर्सन। ठीक है, वो उसकी थिंकिंग है कि आप कैसे बिहेव करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे उस सिचुएशन पे। क्योंकि कभी कभी ना सिचुएशन ऐसा होता है कि उस पर्सन की उसमें कोई गलती नहीं होती है, कुछ ऐसा सीन नहीं होता कि जो इंटेंशनली किया गया हो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, बट तब भी वो पर्सन उस इंसिडेंट में फंस जाता है, फिर वो ऐसा इंसिडेंट हो जाता है एंड वो उस चीज़ का विक्टिम हो जाता है। तो उसे फिर लगता है कि भाई मैंने कुछ भी नहीं करा, इसमें मेरा बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने में, तभी मैं फंस गया, फिर मेरे साथ हो गया। तो अगर मैं जाके अपने फ्रेंड को बताऊँगा तो वो सोचेगा ऐसा कैसे हो सकता है, बिना कुछ किए तो होता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड दैट्स वेयर चीज़ें रुक जाती है। मतलब ऐसे हम लोग, मैंने लाइक ये होता है ना कि मेंटल पीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके जो बारे में जब अवेयरनेस फैलाते हैं, अवेयरनेस करते हैं, कैंपिंग करते हैं, तो ये तो सुना है कि आपको अपने फ्रेंड से हालचाल पूछते रहना चाहिए। आपको लगता है कि वो शांत जाके पूछिए क्या हो गया, कैसे हो गया, उनसे बातें कीजिए और ट्राई कीजिए कि वो आपके साथ चीज़ें शेयर करें और चीज़ों को काम डाउन कीजिए, है ना। आप मेक श्योर कीजिए कि वो पर्सन आप पे ट्रस्ट कर सके, बट मुझे लगता है कि आपको ये भी मेक श्योर करना है कि वो पर्सन ये भी समझे कि आप उसे जज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल था। जब मेरी फ्रेंड ने कहा कि शी जज हर सेल्फ वाला सीन, मुझे लगा कि भाई कोई खुद को क्यों करेगा। देयर आर पीपल जो करते हैं विदाउट एनी रीज़न, विदाउट बीइंग इवन कनेक्टेड, दे मेक और फॉर्म ओपिनियंस अबाउट सम अदर पीपल। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में हो सकता है, बट जजिंग इज़ समथिंग जो नेगेटिव वे में जाता है। तो आई मीन वो खुद को इतना जज कर रही है, इवन वो ये भी सोच रही है कि दूसरे इंसान उसको कितना, दूसरे इंसान मतलब दूसरे लोग उसको कितना जज कर रहे होंगे। तो जब ये नॉर्मल सिनेरियो में इतना हो सकता है, और वो अकेले नहीं है, देयर आर बहुत सारे पीपल आउट देयर जो ऐसा सोचते हैं। इट्स जस्ट दैट वी डोंट नो। मैं नहीं मिली उनसे, अभी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया तब मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है, बिकॉज मैंने कभी उसमें मैं आपको अपने आप को जज ही नहीं किया, फिर उस एंगल से कभी मैं देख ही नहीं पाई सिनेरियो को। ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है वाला सीन। तो जब ऐसे नॉर्मल चीज़ों में हो सकता है, तो बीइंग इन द फेज ऑफ डिप्रेशन और समथिंग ट्रॉमा वाला, या फिर जब आपके दिमाग में रॉन्ग थॉट्स आ रहे हों, ठीक है, या फिर आप उस सिचुएशन पे आ गए जहाँ पे तो या फिर आप उस जगह पे आ गए जहाँ आपको लग रहा है कि आपकी गलती है, अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे आपको फिर वो पर्सन चाहिए होता है जो आपको जज ना करे, क्योंकि बाकी सब ऑलरेडी कर चुके होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्टेट यू आर इन। मतलब एकदम साइलेंट मोड पे चले जाना, मतलब ऐसा माइंड में प्रोसेस चलता है। इट्स नॉट आई एम टेलिंग कि होता ही एग्जैक्टली, बट ये सब उस माइंड में चलता है जब चीज़ें ऐसी टर्न आउट होती हैं, तो इसीलिए वो मुझे लगता है शेयर नहीं कर पाते। तो दिस इज़ टोटली माई ओपिनियन कि मुझे ये लगता है कि जजिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाता है उस टाइम पे। आई मीन उनको समझाना कि नो वन विल जज यू, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं शेयर कीजिए, एंड दैट्स हाउ द सोल्यूशन विल कम आउट। तो ये तो मेरा ओपिनियन था, तो मैं आप सबके साथ बस यही कहना चाहती हूँ, आप सबके साथ शेयर करके यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी मेक श्योर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ कि वो सिर्फ आपको ट्रस्ट ना करें, आपको इस बात पे भी ट्रस्ट करें कि आप उनको जज नहीं करेंगे। यस गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। सी यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।